स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 32 में। अभी हम GDS टू MTS का जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम सिलेबस को देखें तो अभी तक हम पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास तक हम यहाँ तक डेफिनेशन नंबर 15 तक पढ़ चुके थे। अभी हम जो आज स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन नंबर 16 रिकॉर्ड ऑफिस से। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफिस इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेशनरी ऑफिस वो होता है जो एक बिल्डिंग में होता है और एक जगह रहता है। ऑफ अ रेलवे मेल सर्विस, और ये ऑफिस RMS में होता है। वेयर द वर्क पेपर ऑफ सेक्शन, अभी पिछली वीडियो में क्लास में हमने सेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। जो ट्रेन होती है उसका वो डिब्बा जिसमें हम डाक को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं, जब बोट होती है उसके अंदर कोई ऐसा कंटेनर, उसको हम सेक्शन बोलते हैं। अटैच्ड टू इट आर प्रिपेयर्ड, चेक्ड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड and by which all form of bag stationery required for those section are supplied। ठीक है। and the office in charge of a record office is called the record officer। ओके, तो अभी हम समझते हैं इसको कि रिकॉर्ड ऑफिस जो सेक्शंस होते हैं, जैसे जो ट्रेन का डब्बा हो या बोट का डब्बा हो, जो कि मूविंग ऑफिस होते हैं RMS के, ठीक है ना, जो सेक्शन होते हैं उसी सेक्शन का सारा काम ये करते हैं, चाहे उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करवाना हो या उनके रिकॉर्ड को संभालना हो, उनको बैग्स प्रोवाइड करवाना हो, एक्सेट्रा, जो कि इन सेक्शन से रिलेटेड हो, जिसमें डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, ये सिर्फ RMS में ही होते हैं और इसका जो इंचार्ज होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर लिखा है कि ऑल फॉर्म बैग स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ सेक्शंस आर सप्लाइड। अभी इस सेक्शन को, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर डाक को लेकर जा रहा है, हाँ, उसमें हम अभी गाड़ी भी मान सकते हैं, गाड़ी के अलावा हम वो ट्रेन का डिब्बा भी मान सकते हैं। उसको जो भी किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेशनरी की, बैग्स की, वो भी ये रिकॉर्ड ऑफिस ही प्रोवाइड करेगा, जो इससे अटैच होंगे उस सेक्शन की। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन नंबर 17 हेड रिकॉर्ड ऑफिस। अगेन इट इज़ अ स्टेशनरी ऑफिस बट इट कैन बी सिचुएटेड ऑन द हेड क्वार्टर ऑफ अ RMS डिवीज़न। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जहाँ पर RMS डिवीज़न का हेड क्वार्टर होता है वहाँ पर ही हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी होता है। ठीक है, जो हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा वो सारे काम तो जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस करता ही है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा काम भी करता है। जैसे कि इस ऑफिस में जो भी उस RMS डिवीज़न के अंदर पर्सन काम कर रहे होंगे उनकी सैलरी बनाई जाएगी। अकाउंट ऑफिस मीन्स जो सैलरी की प्रिपरेशन करता है, या उनके कोई भी TA DA बिल हो गए, वो सारा इस हेड रिकॉर्ड ऑफिस में बनेगा। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल होता है, जो इसका ऑफिस इंचार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है वो रिकॉर्ड ऑफिस के तो सारे काम करता ही है, उसके अलावा यहाँ पर अकाउंट ऑफिस का काम भी होता है। मीन्स जो उस RMS डिवीज़न में हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी का, उनके बिल का जो सारा काम है वो भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अभी नीचे आते हैं।
the sub record office. A sub record office is a stationary office. Again ये एक stationary office होता है of the railway mail service, RMS में होता है, situated at the same station as of a mail office. जहाँ पर mail office होता है वहाँ पर ही ये sub record office भी होता है. Where the work paper of the mail office as well as a section, if any, attached to the sub record office are prepared, check and place on record. अभी जो भी इस सब रिकॉर्ड ऑफिस के साथ मेल ऑफिसर्स अटैच होंगे या फिर सेक्शन अटैच होंगे, उनका जो रिकॉर्ड होगा उनको प्रिपेयर किया जाएगा, उनको चेक भी किया जाएगा और संभाल कर भी रखा जाएगा. अगर उनको किसी फॉर्म की या बैग की ज़रूरत होगी या स्टेशनरी की ज़रूरत होगी, उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, जो भी मेल ऑफिस को या फिर सेक्शन को उस रिकॉर्ड की या स्टेशनरी की ज़रूरत होगी. अभी इसका जो ऑफिसर होता है, जो ऑफिस इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं सब रिकॉर्ड ऑफिसर. ठीक है, और इस जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर है वो एज अ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट भी काम कर सकता है, सब सॉर्टिंग असिस्टेंट भी काम कर सकता है और मेल एजेंट भी एज ए काम कर सकता है. ठीक है, तो अभी हमने 3 रिकॉर्ड ऑफिस पढ़े. एक तो पढ़ा सिंपल रिकॉर्ड ऑफिस, दूसरा हेड रिकॉर्ड ऑफिस, तीसरा सब रिकॉर्ड ऑफिस. ठीक है, ये तीनों आरएमएस में होते हैं, तो आप इसको अभी ध्यान रखना. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन नंबर 18A, जिसमें हम पढ़ेंगे बैग ऑफिस. ठीक है, अभी बैग ऑफिस क्या होता है, जैसे हम जो भी मेल, जो भी डाक एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, वो सभी कुछ हम बैग्स में भेजते हैं, थैलों में थैलों में भेजते हैं. ठीक है, उस थैलों बैग्स की मैनेजमेंट के लिए जो ऑफिसर्स होंगे उसको हम बैग ऑफिस बोलते हैं. ठीक है, फॉर फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स, द न्यू सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग, जहाँ पर बैग्स का हिसाब रखा जाता है, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड क्लासीफाइंग पोस्ट ऑफिस आरएमएस ऑफिस इनटू अ बैग ऑफिस. ठीक है, तो बैगों का हिसाब रखने के लिए जो नया सिस्टम है उसको हम बैग अकाउंटिंग, जिसमें बैगों का हिसाब रखते हैं, उसको हम बैग ऑफिस बोल देते हैं. उसमें क्या है कि कुछ पोस्ट ऑफिस को या कुछ आरएमएस को ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप बैग्स की इस तरह से हैंडलिंग करेंगे. ठीक है, अभी बैग ऑफिस को भी आगे हम जैसे एक होता है यूनिट बैग ऑफिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है यूबीओ. दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डीबीओ. तीसरा होता है सर्कल बैग ऑफिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीबीओ. चौथा होता है सेंट्रल बैग ऑफिस. ठीक है, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे. पहले बात करते हैं यूनिट बैग ऑफिस. तो एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड ईडीएसओ इज आइडेंटिफाइड एज द यूनिट बैग ऑफिस. ठीक है, तो वो सभी एसओ और हेड ऑफिसर्स, ये सभी क्या हैं, एक यूनिट बैग ऑफिस है. जैसे जब इन्होंने डाक भेजनी होती है तो इनके पास कुछ बैग्स का स्टॉक हमेशा रहता ही है. ठीक है, इनको हम बोलते हैं यूनिट बैग ऑफिस. लेकिन अगर कोई बीओ या ईडीएसओ है, ईडीएसओ थोड़े बड़े बीओ होते हैं. ठीक है, ये यूनिट बैग ऑफिस नहीं है. ठीक है, मीन्स यहाँ पर बैग्स को हम संभाल कर या स्टॉक में नहीं रख सकते. ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. दिस ऑफिस इज गिवन मिनिमम और मैक्सिमम बैग बैलेंस once in a year by the superintendent of the post office concerned, preferably on 1st July.
ठीक है। अभी अभी जो यूनिट बैग्स ऑफिस है इसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी इसका बैग बैलेंस होगा, ठीक है, वो सुप्रिटेंडेंट द्वारा डिफाइन किया जाएगा। वो बता सकते हैं कि अ, आप उनके काम के हिसाब से कि आप 100 बैग रख सकते हैं अपने स्टॉक में, या 200 रख सकते हैं, या 50 रख सकते हैं, ठीक है। वो उस डिवीज़न का सुप्रिटेंडेंट उनको 1 जुलाई में इन्फॉर्म करेगा। ईच ऑफिस विल मेंटेन अ डे बैग बुक and submit a daily bag balance report to district bag office। तो जो भी ये यूनिट बैग ऑफिस है, ठीक है, इन्होंने एक डे बैग बुक को मेंटेन करना है और उसकी कॉपी को हमेशा डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजना है हर रोज, ठीक है। इस लाइन को मैं कुछ इस तरह से समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए एक एसओ है, उसके पास 50 बैग है, ठीक है, और जब सुबह डाक आई तो उनके पास 15 बैग नए आ गए, तो 50 + 15 कितने हो गए? 65। और जब शाम को डाक भेजी तो 20 बैग बनकर बाहर गए, तो 65 - 20 45। तो ये एक बैग्स का एक डे बैग बुक इस तरह से मेंटेन की जाती है। वैसे तो उसमें कई फील्ड होती है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो इस रिपोर्ट को इस तरह से तैयार करना होता है कि हमारे पास बैलेंस रह गया 45। अभी इस बैलेंस की रिपोर्ट को हमें डीबीओ को भेजना होता है, जो कि होता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, ठीक है, जो कि यूनिट बैग ऑफिस के ऊपर होता है, ठीक है। एंड सबमिट अ डेली बैग रिपोर्ट टू इट्स डीबीओ, ठीक है, लिखा है ना डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। अभी हम डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को समझते हैं। एवरी HRO एंड SRO इन RMS। और HRO क्या है? हेड रिकॉर्ड ऑफिस। SRO क्या है? सब रिकॉर्ड ऑफिस, जो कि अभी हमने पढ़े हैं इसी वीडियो में, इज आइडेंटिफाइड एज DBO। और HRO और SRO को हम DBO बोलते हैं। ये क्या करते हैं? दिस ऑफिस विल मेंटेन बैग अकाउंट। ये बैग्स के अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अभी कितने बैग आ गए, कितने चले गए, सभी रिपोर्ट इनके पास जाएंगी कैटेगरी वाइज, क्योंकि थैले कुछ बैग्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो कैटेगरी वाइज ये उनका जो रिकॉर्ड है वो रखते हैं। नॉट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैग रिसीव्ड एंड डिस्पैच बाय सॉर्टिंग ऑफिसर TMO attached to, but also in respect of the UBO attached to them, ठीक है। तो ये सिर्फ सॉर्टिंग ऑफिस का या ट्रांजिट मेल ऑफिस के बैग्स का अकाउंट नहीं रखते, इसके अलावा जो यूनिट बैग ऑफिस इनके साथ जुड़े होते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा पिछली डेफिनेशन में, उसका ध्यान भी, उसकी अकाउंट्स भी कितने बैग हैं, स्टॉक में कितने हैं, ठीक है, वो सारा ये ध्यान रखते हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस हेड पोस्ट ऑफिस कैन ऑल्सो बी फंक्शन एज ए DBO। एक्सेप्शनल केस है, वैसे यूजली HRO या SRO ही DBO की तरह आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है सर्कल बैग ऑफिस। अभी ये चलो शुरू करते हैं। द पोस्टल स्टोर डिपो, जिसको बोलते हैं PSD, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी PSD, सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल, जो कि पोस्टल सर्कल के हेडक्वार्टर पर सिचुएटेड होता है, उसको हम सर्कल बैग ऑफिस कहते हैं। द ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ DBO एंड UBO। ये जो ऑफिस है ये UBO और DBO की इंस्पेक्शन करता है, एंड उनका जो बैलेंस होगा बैग्स का भी, कितने बैग्स उनके पास हैं, उसकी वेरिफिकेशन करता है। दिस ऑफिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बैग। यही अगर नए बैग पोस्ट ऑफिस को चाहिए तो सर्कल बैग ऑफिस ही नए बैग को खरीदता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनकी रिपेयर का काम करता है, जहाँ जो बैग खराब हो जाते हैं उनकी नीलामी करता है, ठीक है।
आई होप आपको सर्कल बैग ऑफिस भी समझ लग गया होगा। ये पीएसडी में आपको थोड़ा सा समझा दूं, पीएसडी क्या होता है। जो भी पोस्ट ऑफिस में या आरएमएस में जो स्टेशनरी हमें लगती है, रजिस्टर लगते हैं, फॉर्म लगते हैं, वो सभी पीएसडी में प्रिंट होते हैं। ये एक अलग ऑफिस होता है, और ये जो इनके साथ पोस्ट ऑफिस अटैच होते हैं, उनको स्टेशनरी या सामान है जो वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टल स्टोर डिपो। ठीक है। फोर्थ है सेंट्रल बैग ऑफिस। सेक्शन डी of the postal directorate work as the central bag office. This does not deal with any bag. ये फिजिकली बैग्स के साथ डील नहीं करते, पर उनको अगर खरीदना हो या उनको बांटना हो, उससे रिलेटेड काम यहाँ पर किया जाता है ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है। सेंट्रल बैग ऑफिस में आपको समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला पोस्टल डायरेक्टोरेट, तो जो ये डायरेक्टोरेट होता है ना, ये क्या होता है, जैसे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का मेन ऑफिस दिल्ली में होता है। ठीक है। मान लो ये उसकी बिल्डिंग है, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल दिल्ली में लोग बैठते हैं, ऑफिसर बैठते हैं। अभी इसके ये सेक्शन मान लीजिए 4 है, उसमें जो डी सेक्शन होगा वो क्या करेगा, वो एज अ सेंट्रल बैग ऑफिस की तरह काम करेगा, और इसमें जो बैगों की प्रोक्योरमेंट होगी, उनको खरीदा जाएगा या उनको बांटा जाएगा, ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर डिसीजन जहां पर लिए जाएंगे। ठीक है। ओके, अभी नोट पढ़ लेते हैं। लिखा वेयर एवर टर्म रिकॉर्ड ऑफिस एंड रिकॉर्ड ऑफिसर आर यूज्ड, दे इंक्लूड हेड एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस, head and sub record clerk respectively, unless there is anything to the contrary in this context. Okay, so रिकॉर्ड ऑफिस अगर बोला हो, ठीक है, उसको जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस है उसके लिए भी उसको बोला जा सकता है, सब रिकॉर्ड ऑफिस है उसके लिए भी बोला जा सकता है। और जहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिसर बोला गया हो, उसके उसको इन जनरल बोला गया, जैसे जैसा रिकॉर्ड ऑफिसर हम इन जनरल बोलते हैं, एचआरओ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सब रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर रिकॉर्ड ऑफिसर की बात करें, ये भी हम जनरल बोलते हैं। इसके लिए हम हेड रिकॉर्ड ऑफिसर को भी आरओ मीन्स रिकॉर्ड ऑफिसर बोल सकते हैं, सब रिकॉर्ड ऑफिसर को भी इन जनरल रिकॉर्ड ऑफिसर बोल सकते हैं। बस यही बताया गया है नोट्स में। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। 18 नंबर डेफिनेशन तक अभी हम पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ लगा हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।